इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों, सिंध असम्बली की 11, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली की 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो गया है। सेनेट इंतखाबात का सबसे जो दिलचस्प और बड़ा मार्का आपको पता है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जो जनरल नशिस्त है उस पर हुआ है, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने हफीज़ शेख को अपसेट शिकस्त दे दी है। गिलानी साहब ने, आपको मैं बताऊं कि 169 वोट हासिल किए हैं 169, जबकि हफीज़ शेख साहब ने 164 वोट हासिल किए हैं 164। अब इस तरह जो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं हफीज़ शेख को 5 वोटों से शिकस्त देकर इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। अच्छा, खवातीन की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद ने 174 वोट हासिल किए हैं और सेनेटर मुंतखब हुई हैं। अच्छा, अब नाज़रीन, यूसुफ रजा गिलानी साहब की फतह पर हुकूमत ने जो नतीजा है वो चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है, वो उस नतीजे को नहीं मान रहे। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर हैं, एज एन एनालिस्ट भी आप उनको देखते हैं, अमीर अब्बास, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मेरे पास बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और नुमाइंदा खसूसी सदीक जान जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं। सदीक, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अमीर अब्बास, आपकी तरफ पहले आना चाहूँगी, ये क्या हो गया अमीर अब्बास? आप भी देख रहे हैं, अब यही बातें हो रही होंगी आज इस्लामाबाद में, हुकूमत कौमी असम्बली में अक्सरियत रखते हुए भी हार गई है। आप गिलानी साहब की जीत को कैसे देख रहे हैं? अब हुकूमत तो नहीं मान रही कि ये सही फैसला है, ये सही नतीजा है, वो कह रहे हैं हम चैलेंज करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि खिलाड़ियों ने आज कप्तान को बहुत मायूस कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि 180 वोटों वाली पार्टी हार गई है और 160 वोटों वाली पार्टी जीत गई है। यानी झुरलू फिरता है हर इलेक्शन में जी। जो ये झुरलू फिरा है डॉक्टर साहबा, इसकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है इस दफा। यानी अब एक बात तो कौम को आज बावर हो जानी चाहिए कि ये क्यों सारे मरे जा रहे थे, उतावले हो रहे थे सीक्रेट बैलेटिंग करवाने के लिए। अब सबूत मिल गया कि सीक्रेट बैलेटिंग का स्टेटस को ये क्यों बरकरार रखना चाहते थे, क्योंकि अगर शो ऑफ हैंड के जरिए से या ओपन बैलेटिंग के जरिए पैसा चला ना, जाहिर बात है। और ये क्या नफली इबादत कर रहे थे सारे आज जाके वहां पे? ये कोई किसी दरगाह के ये सारे को मुजावर थे जो वहां बैठे हुए थे ये आज सारी असम्बलियों के अंदर? ये सारा इक्तदार परस्त टोला है, हुकूमत हो या ऑपोजिशन हो। ये जो अब 48 लोग जिन्होंने आज मुंतखब हुए हैं, इनसे पहले जो 1015-20 लोग बैठे थे असम्बलियों के अंदर और सेनेट के अंदर, उन्होंने क्या आपके मुल्क को जो है वो कोई सुरखाब के पर लगा दिए थे कि जो इन नए 48 लोगों ने आके लगा देना है? ये एक प्रिविलेज क्लब है। इस प्रिविलेज क्लब में पहुंचने के लिए ये सर धड़ की बाजी लगाते हैं, पैसा लगाना चाहे पड़े तो पैसा लगाते हैं। जैसे किसी की पाजेब के ऊपर या किसी के ढोलक के ऊपर पैसे निछावर किए जाते हैं, इनको पैसे फेंकने पड़े तो ये पैसे फेंकेंगे। तो ये तो खेल ही गंदा और गंदा धंधा बन चुका हुआ। ये कल जो वीडियोस 2 आ गई, उन वीडियोस के बाद भी अब आपको कोई शक है कि आप घूंघट उठाएंगे तो अंदर से कोई हूर निकलेगी? अंदर तो डायन बैठी हुई है इस निजाम की जो अपने तो बच्चे खाती है। बस एक मिनट, आपकी बात से अब एक ज़हन में सवाल आता है ना, ठीक है, आपने कहा कि वो वीडियो के बाद तो फिर कोई बात ढकी छुपी रह ही नहीं जाती, सबको पता है कि पैसा चला, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो विक्ट्री मना रहे हैं, जो उसको फतह करार दे रहे हैं, जो हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो वीडियो जो स्कैंडल्स को हल्का ले रहे हैं, वो समझ रहे हैं वो मैटर ही नहीं करती चीज़ें। देखिए ना, वो तो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि जी इमरान खान के लोग हैं, ये इमरान खान के इत्तेहादी लोग हैं। 9 लोगों ने तो एतमाद बढ़ गया ना, वो तो कह रहे हैं हमारा एतमाद बढ़ गया, मतलब वो हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर रहे हैं। एतमाद यही ना, वो कहेंगे कि भाई इमरान खान और उसके इत्तेहादियों ने जमीर के मुताबिक वोट दिया है, उन्होंने नहीं वोट दिया इमरान खान को। उनके जमीर ने कहा कि हमें वोट देना है, तो भाई तुम्हारा जमीर जो है अहम सवाल, वो सीक्रेट बैलेटिंग आपकी इजाजत से सदीक जान को भी शामिल है गुफ्तगू कर लूं अमीर अब्बास, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अगले सेगमेंट में भी आप दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सदीक आपकी तरफ भी आना चाहूंगी। ये जो जमीर वाली बात आपने की, तो ये बात तो फिर हो रही थी ना, इस पर हम जरा आगे डिटेल में बात करते हैं कि अंदर के लोग नाराज तो थे, नाला तो थे, हफीज शेख साहब की मुखालफत भी पहले से कर रहे थे, बहुत से लोगों ने कह दिया था, अल-ऐलान कह रहे थे जी हम नहीं देंगे वोट। तो फिर जो अंदर ये एक नहीं थे, एक पेज पे नहीं थे, ये भी एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है पीटीआई गवर्नमेंट के लिए। पीटीआई वाले अगर सोचें इस बात को। सदीक, आपकी तरफ आ रही हूँ। कौमी असम्बली में जो इस्लामाबाद की नशिस्तों पर 7 वोट मुस्तरद हुए हैं। अब वज़ीर मुमलिकत शहर अफरीदी का वोट भी आपको पता है ज़ाया हो गया, उस पर आपको ये भी आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सख्त नाराज़गी का इजहार भी किया था। क्या ये लोग सदीक फर्स्ट टाइम वोट डालने गए थे? क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा था। कुछ बताएं अंदर की कहानी क्या है इन 7 वोटों के ज़ाया होने की?
देखिए मसला ये है कि अगर ये जो शहरियार अफरीदी साहब की गलती तो है, ज़ाहिर है कि वो तीसरी बार सेनेट का वोट डाल रहे थे और उनसे बहुत बड़ी ये गलती हुई है, लेकिन अगर वो ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि उन्होंने जानबूझ के वोट ज़ाया किया, तो फिर वो बताते क्यों? उन्होंने तो पूरी कोशिश की कि उनको दोबारा वोट डालने दिया जाए। लेकिन जो बात आपने कहा, जो एक तासुर दिया जा रहा है कि जी हुकूमत में से लोगों का ज़मीर जो है वो जाग गया है कि हफीज़ शेख साहब बेहतर नुमाइंदे नहीं हैं तो इसलिए हम उनको वोट नहीं देंगे। देखें, फैसल वोडा साहब और सैफुल अबड़ू, उनकी सीटों पर भी उतनी ही तहरीक इंसाफ के अंदर रेजिस्टेंस थी या इख्तलाफ था, बल्कि वो ज़्यादा था, उतना हफीज़ शेख साहब के ऊपर एतराज़ नहीं था। चलें, हुकूमत में से तो लोगों का ज़मीर जाग गया कि जी गलत उम्मीदवार को आपने टिकट दे दिया, हफीज़ शेख बंदा ठीक नहीं है। नून लीग में से किसी का ज़मीर क्यों नहीं जागा? उनका ज़मीर क्यों नहीं जागा कि यार किस जूसर रज़ा गिलानी को हम वोट डालें? उस जूसर रज़ा गिलानी को जिसको आपने खुद नायल करवाया था, उस गिलानी को जिसके बारे में नून लीग ने जब उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सज़ा हुई और पीपल्स पार्टी ने कहा कि अभी भी वो वज़ीर आज़म रहेंगे, तो नून लीग ने पार्लियामेंट में करारदाद पेश की और ऐलान किया कि हम इस शख्स को असम्बली में नहीं आने देंगे, जुर्रत है तो इसको असम्बली में ला कर दिखाएं। आज वही नून लीग उनके असम्बली में ले आई है। वो शहबाज शरीफ साहब के बयानात भूल गई हैं आप, कौम भूल गई है, आपको भी याद है, हमें भी याद है, लेकिन उन लोगों का ज़मीर नहीं जागा जो उनको वोट डाल रहे थे, जो गिलानी साहब को कहते थे कि इन्होंने सीने पर नायली का जो तमगा है वो सजा लिया है, लेकिन आसिफ अली जरदारी के करप्शन का दिफा किया है। उनको वो याद नहीं आया कि हम किस पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को वोट दे रहे हैं, जिस जरदारी के बारे में ये क्या कहा करते थे कि हमने जो है वो ये इस धरती का नासूर है, और वो जरदारी साहब जो कहते थे कि मैंने नवाज शरीफ को माफ़ किया तो मुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। वो शहबाज शरीफ जो कहते थे कि 18 करोड़ कौम को गवाह बना के कहता हूँ, अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ कि इस जरदारी को लाहौर, लाड़काना, कसूर और फलां शहरों की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। देखें, हम सारा दिन इन्हीं ईवानों में फिरते हैं, लोगों को देखते हैं, ना जहाँ पर ज़मीर है कोई है, ना यहाँ पर कोई किरदार है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसा है, पैसे पे बिकते हैं। किसी को अगर ज़मीर की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई ज़मीर की आवाज़ पे देना चाहता है डंके की चोट पर देना, नाइली तो नहीं बनती। आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आप अपनी पार्टी के उम्मीदवार को सेनेट का वोट नहीं देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, ये आइन में नहीं लिखा हुआ। आइन प्रोटेक्ट करता है ऐसे लोगों को जो ज़मीर की आवाज़ पे बात करते हैं। कोई ज़मीर नहीं है, कोई किरदार नहीं है, ये सारा पैसे का खेल है। और अगर कोई ये समझ कर ये जो ओवरऑल एक अपोजिशन जो है बयानिया बना रही है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी, अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी तो फौजी अरशद भी तो इमरान खान की नुमाइंदा थी, उसको क्यों 174 वोट पड़ गया? उसको भी उसके भी खिलाफ जाता ना। इमरान खान के खिलाफ अगर अदम एतमाद था उसके भी खिलाफ वोट पड़ता। सारा पैसा चला। और वीडियोज़ आने के बाद अगर वीडियोज़ ना आती तो इस वक्त हम ये बात कर रहे होते कि हुकूमत अपना अखलाकी जवाज़ बिल्कुल खो चुकी है, बावजूद इसके कि हम ये बात जानते हैं और जानते थे कि पैसा चला है, लेकिन फिर भी हम कह रहे होते हैं कि क्योंकि कोई सबूत नहीं है, ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, अखलाकी शिकस्त है। लेकिन उन वीडियोज़ के बाद बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता इमरान खान सीट तो हार गए हैं, लेकिन इमरान खान अपने मौक़िफ़ और अपने बयानिए में जीत गए हैं। ठीक है, अपने मौक़िफ़ और अपने बयानी में आपको लगता है जीत गए हैं। अब जो चैलेंज करने वाली बात की जा रही, नतीजा चैलेंज किया जाएगा और मेरे पास ये जो वीडियोज़ आ गई हैं इसके बाद तो जारी बात है हुकूमत तो चैलेंज करेगी, और जिस तरह कि इमरान खान साहब कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं इनको, तो क्या लगता है कि अब क्या होगा आगे? इमरान खान सिर्फ लकीर पीटेंगे और कुछ नहीं उनको मिलेगा। अगर इमरान खान ने कुछ करना है, इमरान खान का बैगेज ज़रा गिनना शुरू करें आप डॉक्टर साहिबा। इमरान खान का बैगेज, सही, जो बोझ उनकी कमर पे और उनकी कमर झुक रही है उस बोझ से, बैड गवर्नेंस का बैगेज, यू टर्न्स का बैगेज, अपने उसूलों पर समझौते करने का बैगेज। एक ज़िमनी इलेक्शन सिर्फ जीता, 9 में से 1 जीता, 1 चले टाई हो गया, जिस तरह भी हुआ, 7 ज़िमनी इलेक्शन हारने का बैगेज, 2.5 साल से लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस ना करवाने का बैगेज, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर कहता है कि पंजाब हुकूमत गैर आईनी और गैर कानूनी काम कर रही है मुसलसल 2.5 साल से इलेक्शन ना करवा के। मायूसी का बैगेज, रोज फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है लोगों की, महंगाई का बैगेज, और अब रही सही कसर जो है वो आज आखिरी कील ठोक दिया ये। अब इमरान खान साहब अगर चाहते हैं कि वो जो उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे जा रहा है, उनका जो हीरोइज्म है वो खत्म हो रहा है, अगर वो चाहते हैं कि मैं इसको बचा लूं, मैं मजीद 5-10 साल पाकिस्तानी सियासत में उसी तरह जिंदा रहूं जैसे मैं 2018 से पहले था, तो उनको असम्बलियां तहलील करके उनको मशरूत करना चाहिए आने वाले इलेक्शंस को एक बड़े इस्लाहाती पैकेज के साथ। वो ऐसा निज़ाम का मुतालबा करें रियासत से, सुप्रीम कोर्ट से, बाकी रियासती इदारों से, और वो कहें कि इस गंद के ऊपर अगर बैठ के मुझे
ये कुर्सी पे मैं भी बैठा हूं ना, आप भी कुर्सी पे बैठी हैं, सिद्दीक भी कुर्सी पे, तो इस तरह की कुर्सी पे बैठ के, निखट्टू कुर्सी पे बैठ के तो वजारत उज़्मा का कोई फायदा नहीं है ना। उनको मशरूत करना चाहिए अगला इलेक्शन कि इसमें इस्लाहात का पैकेज मुतारिफ करवाया जाए। आपने इंटरिम गवर्नमेंट को बनानी है, साल डेट की जो भी करना है आपने। अगर आपने इसी घन चक्कर में इसी गंद को काला अच्छा, मेरे पास सॉरी मैं बात काट रही हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बड़ी अजीब, अब तो मैं बता नहीं सकती, मैं अल्फाज में भी नहीं बता सकती कि तकलीफ होती है, हैरानी होती है या बेबसी महसूस होती है, मतलब नो फीलिंग्स, कोई फीलिंग ही नहीं आती, कोई सोच ही नहीं आती जहन में। अजीब सी कैफियत है और तमाम लोगों की वो कैफियत होगी जो सुनते आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब से नो डाउट इन इट के बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि तब्दीली का, उन्होंने दावे इतने ज़्यादा कर दिए ना कि तब्दीली आएगी, फिर मुराद सईद जैसे लोगों ने इमरान खान आएगा तो 4 दिन में ये कर देगा, 6 दिन में वो कर देगा, 8 महीने में ये कर देगा, 6 महीने में वो कर देगा, टाइम फ्रेम दे दिया जाता था। अब देखें ना, आधे से ज़्यादा टेन्योर गुजर गया। अब आगे जाके आपको पता है कि आखिरी साल तो होते इलेक्शन की तैयारियों में लग जाते हैं, फिर अगला टेन्योर किसको मिलेगा, किसकी हुकूमत आएगी, वो देखा जाएगा। आपको नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा मायूसी इसलिए बढ़ गई कि दावे बहुत बड़े थे और परफॉर्मेंस बहुत कम थी, या फिर टीम उतनी अहल नहीं थी? मैं नालायक नहीं कहूँगी, चले ये कह देती हूँ कि उतनी अहल नहीं थी जितने के दावे किए जा रहे थे, क्योंकि टीम को साथ लेके चलना है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और मतलब आप ये देख लें कि जब देखें बार बार करप्ट माफिया को पकड़ा जाएगा, एनआरओ नहीं दूंगा, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, लोग एनआरओ मांग रहे हैं, फिर आपके सामने कि जिसको पकड़ा जाता था पूछगछ की जाती थी, विक्ट्री साइन बना के वो लोग बाहर चले जाते थे, बाइज्जत वो बाहर आ जाते थे कि जी लो हमारे बारे में तो कुछ साबित नहीं हो सका, इन्वेस्टिगेशन होती नहीं थी, नयाब न्याजी गठजोड़ की बातें आपके सामने हैं। यानी किससे लूटी हुई दौलत वापस ले ली 2.5 सालों में? क्या कर लिया? क्या ये मायूसी नहीं है? 20 महीने हमजा शहबाज अंदर रहने के बाद बाहर निकल आया, विक्ट्री का साइन बनाते हुए इमरान खान को चढ़ा के और जुलूस के साथ और फातिहाना अंदाज से पहुंचा है वो रायमंड पैलेस। 17 महीने ख्वाजा साद रफीक और उसका भाई अंदर रह के बाहर आया, मुंह चढ़ाता हुआ इमरान खान के वो वापस गए दोनों भाई। फवाद हसन फवाद 1.25 साल 1.5 साल रह के बाहर आ गए। आज इसहाक डार और अकरम दुरानी साहब के केसेस भी माशाल्लाह खत्म हो गए। तो ये तो अगर यही नामा एमाल क्या होगा इमरान खान के पास 5 साल के बाद? 2.5 साल गुजर गए, क्या नामा एमाल लेकर जाएंगे कि मुझे कोई करने नहीं दे रहा था कुछ? तो अगर आपको कोई करने नहीं दे रहा था कुछ तो फिर आप बैठे क्यों हुए थे? तो करें ना। अब अगर यही दौरा पीटते रहे कि हम तो कर ही नहीं पा रहे, हमें तो सिस्टम करने नहीं दे रहा, हम ये नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली यही तो सवाल है ना कि आप अब यही रोते रहेंगे कि हमें ये नहीं करने दे रहा, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही, वो नहीं करने दे रहा, तो आपने सही करना है ना। यही इलेक्शन जो आप हार गए आज, इलेक्शन इस्लामाबाद का इलेक्शन, आप इसी इलेक्शन के कंधे पे बंदूक रखकर गोली चलाएं। अगर आपने इज्जत सादात बचानी है, वो सारी महरूमियां मायूसियां आज इसी इलेक्शन की हार के ऊपर कौम को बताएं कि ये वो निजाम है, मेरे पास 180 सीटें थी, मुझे हरा दिया गया, ये निजाम है, मुझे नहीं चाहिए निजाम ये। ना मैं इस निजाम में रहते हुए ना खुद सुरखुरू होंगे ना कौम को सुरखुरू करूंगा। इसी का जवाब बनाकर आज अगर वो असम्बलियां तहरील करें, बशर्ते के किसी नए निजाम की शर्त के ऊपर, ये तहरील करके फिर 3 महीने के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट, फिर उसी तरह का जो है वो न हियों में न शियों में एक बना के इलेक्शन, तो फिर वापस ये ड्रिल करनी। अच्छा, असम्बलियां तहरील करने वाली बात बहुत से लोग कर रहे हैं। अमीर अब्बास, आपने बड़ी अहम ये बात अभी की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।